यूट्यूब चैनल बाल मंदिर बाड़मेर पर कक्षा 12th के सभी छात्र और छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन है। प्रश्नावली 8.1 प्रश्नावली 8.1 एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, जबकि त्रिज्या कितनी हो 15 सेंटीमीटर। परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या कितनी हो 15 सेंटीमीटर। देखो आप हल माना किसी समय टी पर गुब्बारे की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, तो आयतन V है, आयतन V है। और आपको ये दिया गया है पंप द्वारा प्रति सेकंड यानी dV dt बराबर दिया 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, ये आपको दिया गया है। ठीक है, और गुब्बारा गोलाकार होता है, गुब्बारा गोलाकार होता है, इसलिए इसका आयतन गोले का आयतन कम आएगा। गोले का आयतन होता है 4/3 πr क्यूब। ये है अपने पास ये गोले का आयतन। इसका अपन क्या करेंगे, अवकलन करेंगे टी के सापेक्ष अपन गोले के आयतन का अवकलन करेंगे। dV dt बराबर 4/3 पाई अचर है dr क्यूब dt 4/3 पाई पावर बार, पावर से एक कम x किसे समझे r को dr dt। ठीक, ये आपके dV dt 3 से 3 कट गया आपके पास। ठीक है, dV dt बराबर आ गया अपने पास पाई आर क्यूब पाई आर स्क्वायर dr dt। तो अपने पास क्या चाहिए, dr dt चाहिए अपने को। देखो अपने को dr dt चाहिए, तो dV dt का मान इसको 1 दे दो आप, ये हो गया 2। dV dt बराबर 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड, तो ये आ गया 900 पाई आर स्क्वायर dr dt। अपने को चाहिए dr dt 900 में मैंने लगा दिया भाग पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर का मान अपने पास है 15, कितना है आर बराबर दिया अपने को 15 सेंटीमीटर। आर का मान दिया अपने को 15 सेंटीमीटर। देखो आप आर का मान दे दिया अपने पास 15, तो ये 15 है अपने पास। देखो तो 15 का अपन क्या करेंगे, 4 ये 4 यहाँ रख दो आप, और ये 4। तो अब आप थोड़ा सा ध्यान दो, आर की जगह रखेंगे 15 dr dt 900 और पाई पड़ा रहना, तो यहाँ का यहाँ आर स्क्वायर 15 × 15 ये आ गया अपने पास।
15 का पहाड़ा 90 में गया, 15 छक 90, 60 बार गया। फिर आप देखो 60, 15 चौका 60 पाई, पाई से 60 से 60 भी गया। डी आर डी टी बराबर 1 बटा पाई सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। और पाई का मान रखना है तो आप पाई का मान 22/7 बराबर 7/22 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ये आप गया है सेकेंड। अब इस प्रश्न को वापस रिवाइज करते हैं अपन। देखो 1/पाई सेंटीमीटर प्रति सेकेंड भी लिख सकते हैं, और पाई का मान पाई बराबर 22/7। अच्छा प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। वापस पूरे प्रश्न को रिवाइज करते हैं अच्छी तरह से। देखो एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या में परिवर्तन दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या कितनी हो, 15 सेंटीमीटर हो। हल, माना किसी समय t पर गुब्बारे की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, आयतन v है, dv dt अपने को दिया है 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। गुब्बारा गोलाकार होता है, गुब्बारा गोलाकार होता है, आयतन v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। dWRT, इसका r के t के सापेक्ष अवकलन किया, dv dt 4/3 पाई आर क्यूब का पावर बार, पावर से कम, x किसे समझा, r को dr dt, 3 से 3 गया, 4 पाई आर स्क्वायर dr dt। dv dt का मान 900 सेंटीमीटर मैंने रख दिया यहाँ पर, 4 पाई आर स्क्वायर का लगा दिया भाग 900 में। r का मान है 15 सेंटीमीटर, r का मान है 15 सेंटीमीटर, 15 × 15, 15 का भाग 900 में गया 60 बार, 4 × 15 हो गया 60, 60 में 60 का भाग गया 1 बार, 1/पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये भी आपका आंसर है। और अगर नहीं रखना चाहो पाई का मान तो पाई उत्तर नहीं चाहिए, तो पाई का मान रख दो 22/7 रख दिया। जब हर में अंश बटा तो हर की हर का चली जाती है, अंश में 7/22 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये आपके प्रश्न हो गया 5 कंप्लीट। प्रश्न नंबर 6 8.1। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है और परिवर्तनशील व्यास, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है उसका परिवर्तनशील व्यास 3/2 2x + 1 है। x के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। x के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। अब इसका हल इस प्रकार है, देखो माना कि किसी समय गुब्बारे की त्रिज्या r एवं आयतन v है। अतः देखो, माना किसी समय t पर गुब्बारे की त्रिज्या r और आयतन v है, तो गुब्बारे का व्यास दिया गया है, गुब्बारे का व्यास दिया गया है। गुब्बारे का व्यास बराबर दिया गया अपने पास 3/2 2x + 1। व्यास त्रिज्या r है तो व्यास क्या होता है, दुगुना 3/2 2x + 1। मेरे को r चाहिए, 3/2 का लगा दो भाग 2x + 1, r बराबर 3/4
2x प्लस 1, यह है अपने पास r, त्रिज्या आ गई। अब अपने को x के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। गुब्बारा गोलाकार होता है, गुब्बारा गोलाकार होता है, यानी गोले का आयतन, गोले का आयतन, तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, v बराबर 4/3 पाई, आर की जगह है 3/4 2x प्लस 1 की का क्यूब, ये हुआ अपने पास। अब देखो अपने पास v का मान आ गया अपने पास, देखो 4/3 पाई इंटू 3 का घन 27, 4 का घन 64, 2x प्लस 1 क्यूब। अब देखो आप 3 का पहाड़ा 27 में गया 9 बार, 4 का पहाड़ा 64 में गया 16 बार, v बराबर 9 पाई अपॉन 16, यह है अपने पास 2x प्लस 1 का क्यूब। इसका अवकलन करना है dWRTx, यानी x के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। तो अपने पास देखो dV dx 9 पाई अपॉन 16 अवकलन x के सापेक्ष 2x प्लस 1 की घात क्यूब, 9 पाई अपॉन 16 पावर बार, पावर से 1 कम, 2x प्लस 1, एक्स किसे समझा 2x प्लस 1 का अवकलन, ये 9 हो गया 27 पाई अपॉन 16 2x 1 होल स्क्वायर, 1 का हो गया 0, इसका अवकलन हो गया 2, x का हो गया 1 प्लस 0, ये आ गया 2 dV dx 27/16 पाई 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 2 का भाग इसमें गया 8 बार, dV dx बराबर 27/8 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर 27, ये पाई, यह है अपने पास आयतन में परिवर्तन की दर x के सापेक्ष। देखो आप dV अपॉन dx का मान आ गया 27 पाई अपॉन 8 2x 1 का होल स्क्वायर, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। वापस रिवाइज करते हैं पूरे प्रश्न को। देखो आप एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है उसका परिवर्तनशील व्यास 3/2 2x प्लस 1 है। x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। माना कि किसी समय गुब्बारे की त्रिज्या r है एवं आयतन v है, अतः गुब्बारे का व्यास 3/2 2x प्लस 1, गुब्बारे का व्यास यानी व्यास होता है त्रिज्या का दुगुना 2r, व्यास 3/2 2x प्लस 1, 2 का लगा दिया भार, मुझे चाहिए त्रिज्या 3/4 2x प्लस 1। तो गुब्बारा गोलाकार होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर की जगह 3/4 2x प्लस 1 का क्यूब, 4/3 पाई 3 का घन होता है 27, 4 का घन होता है 64 2x प्लस 1 की घात क्यूब, 3 का भाग 27 में गया 9 बार, 4 का भाग 64 में गया 16 बार, 9 पाई अपॉन 16 2x प्लस 1 की घात क्यूब। इसका dWRTx x के सापेक्ष क्या किया अपने अवकलन dV dx 9 पाई अपॉन 16 2x प्लस 1 की घात क्यूब, 9 पाई अपॉन 16 पावर बार
पावर से कम, एक्स किसे समझ 2x प्लस 1, 2x का हो गया 1, 1 का हो गया 0, 2 आ गया, 2 का 16 भागे 8 बार 27/8 पाई 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आपका आ गया आंसर। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। किसी वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन में कुल लागत Cx रुपये निम्न समीकरण द्वारा दी गई है। Cx बराबर 0.05x क्यूब माइनस 0.02x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5000 सीमांत लागत ज्ञात कीजिए। जबकि वस्तु की 3 इकाई उत्पादित की जाती है, जबकि वस्तु की 3 इकाई उत्पादित की जाती है, जहां सीमांत लागत का अर्थ किसी स्तर पर उत्पादन के संपूर्ण लागत में तत्कालिक परिवर्तन की दर से है। तत्कालिक परिवर्तन की दर से है। तो इसका हल इस प्रकार होगा, देखो आप, देखो, क्योंकि सीमांत लागत उत्पादन किसी स्तर दर में x इकाई के सापेक्ष लागत में परिवर्तन दर है, क्योंकि सीमांत लागत उत्पादन में सीमांत लागत के उत्पादन के किसी स्तर पर x इकाई की सापेक्ष संपूर्ण लागत के परिवर्तन की दर है। अतः सीमांत लागत MC मैक्सिमम कॉस्ट यानी DC dx अपने को निकालना है, ये है। तो आप देखो Cx बराबर है 0.005 x क्यूब माइनस 0.02 x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5000 DWRT x के सापेक्ष होकर DC dx x के सापेक्ष जो आ जाएगा मार्जिन कॉस्ट बराबर इसका अवकलन आ जाएगा। देखो पावर बार 0.05 पावर से 1 कम माइनस 2 इंटू 0.02 x प्लस 30 प्लस 0 x का हो जाएगा 1। यह है अपने पास DC dx बराबर से गुणा कर लो आप, इससे आप गुणा कर लो तो देखो ये हो गया 15 0.015 x स्क्वायर माइनस 0.04 x हो गया ये, ठीक, प्लस 30 x जहाँ x बराबर 3 है, जहाँ x बराबर कहाँ है 3, x बराबर है 3, x बराबर 3 है तो देखो यहाँ पर DC dx बराबर 0.015
5 3 का होल स्क्वायर माइनस 0.0 4 3 प्लस 3 0.0 15 इंटू 9 माइनस 0.04 इंटू 3 प्लस 30 9 से गुणा कर लो 15 नमा 135 0.135 माइनस 0.12 प्लस 30 प्लस 30। अब आप देखो इसमें से इसको लेस करो आप 135 में से 120 गए, इसको आप चाहो तो 0 भी लिख सकते हो। ये आया अपने पास 0.01 1 से 1 गया, 3 में से 2 गया 1 0.15 0.01 प्लस 30 dc dx dc dx dc dx बराबर 30.015। आप इसे मार्जिन कॉस्ट भी कह सकते हो 30.015 अतः बीस्ट सीमांत लागत अर्थात लागत प्रति इकाई RS 30.012 या आपका 30.02। वापस प्रश्न को वापस समझते हैं अपन। देखो आप, अच्छा प्रश्न है। किसी वस्तु की x इकाई के उत्पादन में कुल लागत CX रुपये में निम्न समीकरण द्वारा दी गई। CX बराबर 0.05x क्यूब माइनस 0.02x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5000। सीमांत लागत ज्ञात कीजिए। जबकि वस्तु की 3 इकाई उत्पादन की जाती है, जहाँ सीमांत लागत का अर्थ है सीमांत स्तर उत्पादन संपूर्ण लागत में तात्कालिक परिवर्तन की दर से है। क्योंकि सीमांत लागत उत्पादन में किसी स्तर पर x इकाई के सापेक्ष संपूर्ण लागत में परिवर्तन दर है, अतः सीमांत लागत मार्जिन कॉस्ट dc/dx ज्ञात करना है। CX बराबर 0.005x माइनस 0.02x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5000 dWRTX। x के सापेक्ष मैंने उपकरण किया है, तो मार्जिन कॉस्ट आया पावर बार से 1 कम 0.05x स्क्वायर माइनस पावर बार 2 बार 0.02x गुणा में x प्लस x का उपकरण हो गया 1। 5000 अचर है, अचर का उपकरण हो गया 0, तो 5 3 15 0.15x स्क्वायर माइनस 0.02x प्लस 30। x का मान रखना है 3 रख दिया, 3 का स्कोर हो गया 9। 0.043 3 को 4 से गुणा किया 12 30। 0.135 में से 0.120 गई, 0.015 प्लस 15 30.015। अतः अभिष्ट सीमांत लागत प्रति इकाई 30.015 अर्थात 30.2 है। ठीक है, ये आपके हो गया प्रश्न।